आप सभी का स्वागत है इम्पोर्टेंट एजुकेशन में नंबर 1 चैनल पे। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसे व्यक्त करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 140, मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 140। तो चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है, यहाँ पे हल लिखेंगे और फिर दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे 100 लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 140, ठीक है। 140 हमने लिख लिया। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे जहाँ पे 2 से। एक बात मैं आपको बताऊँ, लास्ट में अगर लास्ट में अगर 0 या सम संख्या है तो वो हमेशा सम संख्या से ही जाएगा, ठीक है। तो 2 7 14 और 0 और 2 3 6 और यहाँ पे 1 आया, 2 पंजे 10, ठीक है। और फिर ये कटेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकन 7। हमेशा छोटी से छोटी संख्या से करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 140 इजिकल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। हमारा इतना हो गया। या फिर हम दूसरे स्टेप में ऐसे कर सकते हैं 140, ये दो बार है ना, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो हम 2 का 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। हमारा जो हो गया ये आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में छाप देना है। 100% आपको एग्जामिनर जो होगा वो फुल में फुल मार्क्स देगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम अब दूसरा क्वेश्चन है 156, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे, हमको यही काम करना है, ठीक है, हल, ठीक है। उसके बाद 156 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, 2 7 14, ठीक है। लास्ट में सम संख्या है, 2 7 14, 1 आया, 2 8 16, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 2 3 6 और यहाँ पे 18 है, 2 9 18, ठीक है। अब ये हमारा कटेगा 3 से काट 2 से, ठीक है। 3 एकन 3, 3 तिरक 9, ठीक है। और 13 एकन 13, ठीक है। 13 से किसी से जाएगा नहीं तो 13 से ही जाएगा, ठीक है। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे 156 इजिकल टू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है। और दूसरे में से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 3 13, ठीक है। बस हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना तीसरा। चलिए हम तीसरा करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे 3825, ठीक है। इसके बाद गुणन करेंगे। यहाँ पे लास्ट में बात संख्या है 5 है तो हम चलिए इससे 5 से ही काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, ठीक है। और क्योंकि 5 सत्ते 35 और 8 से करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो रहा है, तो इसलिए 5 सत्ते 35 बचा हमारा 3 यहाँ पे आया, 5 के 30। अब हमारा कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 बच रहा था 32 हो रहे थे। अब हमने यहाँ पे 5 के 30 किया, बचा 2, अब 2 यहाँ पे आया, 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और यहाँ पे 2 आया, 5 25, यहाँ पे 1 आया, 5 3 15, ठीक है। अब इसे 3 से काटेंगे तो 5 15, 3 एकन 3। अब ये हमारा कटेगा 17 से, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से काटेंगे, चलो 3 एकन 3 3 7 21, ठीक है। अब ये हमारा 17 से कट जाएगा, 17 एकन 17। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो 3825 इजिकल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। हमारा हो गया। अब हम इसे दूसरे स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 3825 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। बस हमारा ये आंसर हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम करें काम क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 5005, ठीक है। ऐसे करेंगे हम, 5 से कटेगा ये अभाज्य संख्या, 5 एकन 5, 0 का 0, 5 एकन 5, ठीक है। और 7 से करेंगे, 7 एकन 7, बचा 3 यहाँ पे आया, 7 चौके 28, 2 यहाँ पे बचा, 7 3 21, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे 11 से, 11 एकन 11, 12 13 14, बचा 3 यहाँ पे आया, 3 11 3 33 और 13 एकन 13, ठीक है। हम इसे लिखेंगे 5005 इजिकल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब इसमें कोई डबल संख्या है नहीं है तो इसे हम स्क्वायर में लिख नहीं सकते हैं, बस हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 5वां हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे 7429, ठीक है।
7429 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो ना ये 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से, वो जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। तो जिसको काटने नहीं आता वो भाग दे के कर सकते, आपको काटने नहीं आता तो आप भाग दे सकते हैं। तो चलिए हम भाग देंगे यहाँ पे 17 का देंगे 7429 में, ठीक है। 17 × 51, 17 चौके 68, ठीक है। 68 आ गया हमारा यहाँ पे। 14 में से 8 गया, बचा 5, और 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, ठीक है। 14 में से 8 गया तो बचा हमारा 6 और 2 आया। 17 चौके 68 ज़्यादा हो रहा है, 17 × 51, ठीक है। 2 में से 1 गया तो बचा 1, 6 में से 5 गया 1 और 9, तो 17 सत्ते 119, ठीक है। ये हमारा कट गया। तो अब हम यहाँ से 17, ठीक है, 437 बार हमारा कट गया, ठीक है। अब हम इसे काटेंगे 19 से। चलिए तो अब हम क्या भाग से काटे, ऐसे काट देते हैं। 19 दूनी 38, और हमारा यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे आया 5, 19 × 57, ठीक है। अब हमारा 23 कटेगा, 23 × 1 23, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7429 इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। इसमें भी कोई डबल संख्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं, ये संख्या मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन 26 और 91, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। सबसे पहला काम हमको यही करना है। हल लिखने के बाद आपको 26 के 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो 26 के हम गुणनखंड करेंगे, 26 2 × 1 2, 2 × 6 और 13 × 1 13, ठीक है। और 91 के करेंगे तो 3 × 3 9, 1 नहीं 3 × 3 9 और अरे और हम करेंगे 91 के गुणनखंड। तो 91 के करते हैं, चलिए 91 के, ये 7 × 1 7 और बचा 2, 7 × 21, 13 × 1 13, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कौन सा हमारा 26 और 91, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए 2 × 13 और 7 × 13, ठीक है। तो हम आपको बताएं, अगर आपको कहीं पे भी डबल संख्या दिख जाए, कॉमन दिख जाए, तो उसे फटाक से खींच लो, उसे खींच लो आराम से। यहाँ पे भी 13 और नीचे वाले में भी 13 हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डबल संख्या मिल जाती है मेरे भाई, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। कॉमन मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एचसीएफ हमारा है 13, ठीक है। अब हम एलसीएम में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है, और जो कॉमन है उसे एक लिया जाता है। आप कहोगे 13 इसमें भी है, 13 इसमें, तो नहीं, इसे ओनली एक लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम 2 × 7 × 13, ठीक है। 13 को भी लेना है ना, वरना 13 गुस्सा हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे हमने ले लिया, और ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको करना है, चलिए इतना कर लिया, अब हम इसकी जांच करेंगे। तो चलिए जांच करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो उतना करवाया था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं। और जांच करने सबसे पहले जांच करेंगे, और यहाँ पे करेंगे जांच। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, अरे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये तो हमारा अलग है।
और यहाँ पे हम करेंगे तो हमारी पहली संख्या क्या है 26, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है। आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। पहली संख्या है हमारी 26 और गुणा लगाए तो गुणा, और दूसरी संख्या है 91 इजिकल टू एचसीएफ हमारा 13 है तो 13 लिखेंगे यहाँ पे, और गुणे एलसीएम हमारा इतना कर लेंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182, 182 करेंगे, और अब हम इसे गुणा कर देंगे इसका इसमें, और 13 का 182 में। और अगर हमारा इसका आंसर अगर सेम आए, 26 गुणे 91 का और 13 182 का अगर सेम आंसर आ रहा है, तो हमारी जो जांच है वो 100% एकदम सक्सेसफुली हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 का 91 में करेंगे। तो चलिए हम आपके सामने कर लेते हैं 26 और 91 गुणे, ठीक है। 6 2 1 का गुणा करेंगे तो हमेशा वही संख्या आएगी, और 9 छक्के 54 की 4, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ठीक है। हमारा 6 आ गया, 6 4 और 6 और 3 और 23, हमारा यहाँ पे आ गया 2366, ठीक है। और हमारा जो है अब हम करेंगे 1300 182 में, 182 इंटू 13, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 और 3 1 3 2 5, ठीक है। और 2 और 8 और 1, ठीक है। हमारा आ गया 6 और 4 और 2 6, और 8 5 13 की 3 1 और 2, हमारे इसमें भी 2366 आ गया। तो हमारा जो है ये आंसर आ गया, और हमने जांच भी कर ली, और हमारा जो सवाल है वो हो गया। तो आई होप आप सभी लोग को ये सवाल जो है समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में, और कमेंट में बताइए। और आपके अगर ना समझ में आया हो तो मैं आपको और बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको 100% मुझे उम्मीद है कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पे है 510 और 92, ठीक है। हमारा 510 और 92 ये है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमको जो काम करना है वो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद में हम यहाँ पे 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने यहाँ पे हम करते हैं 510, और मैंने आपको बताया था कि 0 है तो 2 से या सम संख्या से, और लास्ट में सम संख्या है तो वो हमेशा सम संख्या से ही जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 दूनी 4 बचा 1 11 हुआ, 2 पंजे 10 बचा 1 2 पंजे 10, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हम इसे काटेंगे 3 से, छोटी संख्या से हमेशा। 3 अट्ठे 24 बचा 1 5 15, ठीक है। इसे हम काटेंगे 5 से, 5 एकन 5 बचा यहाँ पे 3, 5 सत्ते 35, और ये हमारा जाएगा 17 से, ठीक है। अब दूसरे वाले को कर लेते हैं 92। तो 2 से 2 चौके 8, ठीक है। 2 चौके 8 हो गया, और बचा 1 2 चौके 12, 2 दूनी 4 2 तिया 6 और 23 एकन 23, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 510 और दूसरा वाला हमारा 92, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे हमारा जो 510 का है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और दूसरे वाले में 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, इतना हो गया। तो हमारा जो एचसीएफ है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको डबल संख्या दिख जाए, ऊपर में जो संख्या हो वही नीचे में हो, तो उसे खींच लो, कॉमन है मेरे भाई, ये 2 और 2 इसमें भी 2 इसमें भी कॉमन है, उसे खींच लो, खींच लो उसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एचसीएफ है वो है 2, ठीक है। क्योंकि इसमें भी 2 उसमें, तो एक ही 2 लेना है ना हमको, तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और एलसीएम में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को लेना है, ठीक है। और जो सिंगुलर है एक है, उसे भी हमको छोड़ना नहीं है। एक संख्या है जो एक सिंगल संख्या है, उसे भी हमको नहीं छोड़ना है, उसे भी लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, एलसीएम में ज़्यादा तो 2, ऊपर वाले में 510 में 1 है, इसमें 2 है, तो हम इसे पहले लेंगे ज़्यादा वाले को। फिर 3 है, 3 को भी नहीं छोड़ना, गुणे 3, 5 को भी नहीं छोड़ना, गुणे 5, और 17 को भी नहीं छोड़ना, गुस्सा हो जाएगा, 30 को भी नहीं छोड़ना, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जांच करेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे जांच करते हैं, यहाँ पे ही जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जांच, ठीक है। तो हमारी जो पहली संख्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है। और इज इक्वल टू HCF गुणे LCM, ठीक है। तो हमारी जो पहली संख्या है ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 510 गुणे दूसरी संख्या 92 इज इक्वल टू HCF हमारा 2 है, और LCM में गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 में करेंगे तो हमारा जो है 700। चलिए हम करते हैं, लगभग में आएगा 60 का 17 में करेंगे, 60 का 17 में 0 7 के 42 गुणे 0 और 6, ठीक है। 0 2 6 4 10, ठीक है। 1020 आया हमारा। और 1020 का हम जो है हमने किसका गुणा किया था, हाँ ठीक है, 1020 का हम गुणा करेंगे 23 में, ठीक है। तो 1020 23, ठीक है। गुणा सही किया है, 0 7 के 42 और गुणे 0 और 6, 2 6 4 10, ठीक है। 3 का 0 3 दूनी 6, 0 3 एकन 3 गुणे 2 दूनी 4, 0 2 एकन 2, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे 2 एकन 2, ठीक है। 0 6 4 3 और 2, 23,400 वो है 23,460, 23,460 जो हमारा जो LCM का हमने जो गुणा किया है इसमें, वो LCM आया है 23,460। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे HCF, ठीक है। हमारा HCF है 2 और गुणे लिखेंगे, पहली संख्या तो 510 है, गुणे दूसरी संख्या 92 इज इक्वल टू HCF 2। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू HCF है हमारा 2 गुणे LCM है हमारा 23,460, ठीक है। अगर हम इसका इसमें गुणा करेंगे और 510 का 92 में करेंगे तो 46,920 आंसर आएगा। और हमारा इसमें भी 46,920 आंसर आएगा। तो हमारा जो जांच है वो बराबर आएगी संख्या सेम, और हमारी जो संख्या है वो हमेशा सही होगी, ठीक है। हमारा जो सवाल है वो सही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे 23,460 का गुणा करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं 23,460 का गुणा करते हैं। 0 2 चौके 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920 आ गया हमारा इसका 920। और 510 का 92 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 46,920। बस हमारा जो है यही आंसर हो गया, ठीक है। और आई होप आप सभी लोग को जो मैंने ये सवाल बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग के ये सवाल समझ में आया होगा। और तो आज के लिए इतना ही है, और जो प्रश्नावली आगे है, जो आपकी जो आगे सवाल रह गए हैं वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।